स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हूती ने इजराइल ब्रिटिश जहाज और अमेरिकी युद्धपोत पर किया बड़ा हमला। एक और बड़ी अपडेट, फिलिस्तीनी क्षेत्र में नई इजरायली बस्ती अब बसाना अवैध, अमेरिका ने किया विरोध। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूसीसी इस्लाम के खिलाफ हमेसी और एनआरसी का भी पुरजोर विरोध करना होगा। सपा विधायक अबू आजमी ने मुसलमानों को दी नसीहत। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे टीएमसी को सभी 42 सीटों पर लड़ने के ऐलान पर कांग्रेस का बड़ा बयान। बोली हमारे दरवाजे अभी भी खुले, भाजपा को हराना मकसद। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। हूती ने इजराइल ब्रिटिश जहाज और अमेरिकी युद्धपोत पर किए बड़े हमले। दरअसल दोस्तों, यमन के हूती समूह ने कहा है कि उसने एक इजरायली शहर, एक ब्रिटिश मालवाहक जहाज और एक अमेरिकी युद्धपोत पर हमले किए हैं। इसको उसने यमन के खिलाफ अमेरिकी ब्रिटिश हमले का जवाब बताया है। बता दें कि समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारिया ने गुरुवार को सिन्हुआ के अल सीरिया टीवी द्वारा प्रसारित एक बयान में कहा कि पहले हमले में इजरायली शहर इलियट को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने गुरुवार सुबह लाल सागर से इलियट की ओर जा रहे एक मिसाइल को रोका, जबकि इजरायली मीडिया ने इजरायली अधिकारियों के हवाले से कहा कि मिसाइल हमले को हूती समूह ने अंजाम दिया है। सारिया ने कहा है कि दूसरे हमले में अदन की खाड़ी में ब्रिटिश मालवाहक जहाज एमवी एलेंडर पर मिसाइलों से हमला किया गया, इससे जहाज पर आग लग गई। बता दें उन्होंने कहा है कि तीसरे हमले में ड्रोन से लाल सागर में अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक जहाज को निशाना बनाया गया। यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हूती ने दक्षिणी यमन से अदन की खाड़ी में 2 जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इससे जहाज एमवी आइलैंडर नष्ट हो गया और एक जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने टेलीविजन भाषा में लाल सागर और अदन की खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर और अधिक हमले शुरू करने का संकल्प जताया। उन्होंने हूती हमले को गाजा पर शासन करने वाले इस्लामी समूह हमास के लिए समर्थन बताते हुए चेतावनी दी कि अभी और हमले होंगे। उन्होंने दावा किया है कि उनके समूह ने हमास के समर्थन में पिछले साल नवंबर के माध्यम से मालवाहक जहाजों पर 48 बार मिसाइलों से हमला किया। बता दें कि उन्होंने अपने समूह की सैन्य क्षमताओं पर अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के हवाई हमले के प्रभाव को नकारते हुए कहा कि इन हमलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके समूह के पास पनडुब्बियां हैं और वो भविष्य के हमलों में उनका इस्तेमाल करेंगे। गौरतलब है कि हूती समूह ने 2014 के अंत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को पदस्थापित कर उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया है। समूह ने 2018 में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लाल सागर बंदरगाह शहर एदा पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अगली खबर, फिलिस्तीनी क्षेत्र में नई इजरायली बस्तियां बसाना अवैध, अमेरिका का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि वेस्ट बैंक में नई इजरायली बस्तियां अवैध हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं है। ब्लिंकन ने यह बयान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल के दौरान अपनाए गए अमेरिकी रुख के विपरीत दिया। बता दें कि उन्होंने कहा है कि इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भी नहीं है। हमारा प्रशासन बस्तियों के विस्तार का कड़ा विरोध करता रहा है और हमें लगता है कि इससे इजराइल की सुरक्षा मजबूत नहीं बल्कि कमजोर होगी। इससे एक दिन पहले इजराइल के धुर दक्षिणपंथी वित्त मंत्री बोलालोल ने बस्तियों में 3000 से अधिक मकान बनाने का संकेत दिया है। ब्लिंकन ने यह बयान विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के रुख के विपरीत बता दें कि बाइडेन प्रशासन का यह रुख पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल समर्थक नीतियों से भी अलग है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रंप प्रशासन के दौरान 2019 में तत्कालीन विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दावा किया था कि वेस्ट बैंक में इजरायली नागरिक बस्तियां बसाया जाना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ नहीं है। यह हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 3 साल से अधिक कार्यकाल होने पर ब्लिंकन ने पोम्पियो के फैसले को पलटने के लिए ये समय क्यों चुना है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब गाजा में जारी युद्ध को लेकर अमेरिका इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है
साथ ही ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इजरायली कब्जे की वैधता को लेकर सुनवाई कर रहा है। अगली खबर, यूसीसी इस्लाम के खिलाफ हमें सी और एनआरसी का भी पुरजोर विरोध करना होगा। सपा विधायक अबू आजमी ने मुसलमानों को दी नसीहत। दरअसल दोस्तों, हाल ही में मुंबई के कुर्ला में आयोजित एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा है कि सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी इस्लाम के खिलाफ बता दें कि शिकलगढ़ जमात ट्रस्ट के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए आजमी ने मुसलमानों को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी कि उनके पास अपने सभी वैध सरकारी दस्तावेज तैयार हों। सपा नेता ने कहा है कि मुसलमानों को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना चाहिए और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल है या नहीं। आजमी ने कहा है कि हमें यानी मुसलमानों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे जन्म प्रमाण पत्र और पहचान पत्रों में कोई संगतियाँ और वर्तनी की गलतियां न हो। हम सभी को इस देश के संविधान को बचाने के लिए मतदाता सूची में अपने नामों की जांच करनी चाहिए। उनका वोट देश में धर्मनिरपेक्षता को कायम रखने के लिए है। मानखुर्द शिवाजी नगर विधायक ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को लेकर मुसलमानों को जागरूक किया। अबू आजमी ने कहा है कि 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को पाकिस्तान जाने का विकल्प दिया था, लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा कि अगर तुम मुसलमान इस देश यानी भारत को छोड़ दोगे तो लाखों मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, अजान देने वाला कोई नहीं बचेगा। और फिर मुसलमानों ने वहीं रुकने का फैसला किया। मगर जो लोग इस समय देश के गद्दार थे वो अब हमें मुसलमानों को इस देश से बाहर निकालने के लिए CNRC का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले आज सत्ता में बैठकर हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, वो हमसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि कैसे मुसलमानों ने 2020 में सी और एनआरसी का जोरदार विरोध किया था। आजमी ने कहा है कि देश के सभी कोनों से लोग एक साथ आए थे। उन्होंने कहा कि हमारी मुस्लिम बहनों ने इसका कड़ा विरोध किया था। अगर वो सरकार इसे फिर से लाने की कोशिश करती है तो मुसलमान इस बार भी इसके खिलाफ विरोध करने के लिए इकट्ठा होंगे। बता दें कि अबू आसिम आजमी ने कहा है कि ये देश किसी की जागीर नहीं है। इसके साथ ही अबू आजमी ने कहा सरकार इस्लाम के संविधान को बदलना चाहती है। उन्होंने कहा है कि 1400 साल पहले इस्लाम एक संविधान बन गया था, लेकिन सरकार इसमें भी संशोधन करना चाहती है।